चलिए, वेरी वेरी बिन बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए, तो हम लोग एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक है लंदफंदिया। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्पीड में, उसके बाद टॉपिक को हम लोग आगे गतिशील करेंगे। क्लियर? एक बार रिवीजन मांगता है यह टॉपिक। एसके सागर जी, अमित कुमार चौहान जी, नंदन जी, कृष्णा कपूर जी, अरविंद बाबू, देवघरिया बाबा जिंदाबाद, राकेश रंजन जी, प्रताप जी, आर के सागर जी, रूबी जी, जसविंदर बाबू, कृष्णा जी, सब लोग, बीरू, रवि कुमार जी। तो इसको एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं और तब हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसको निकाल लेंगे। क्लियर? रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है? जल्दी से बताओ, इसको रिवीजन कर ले, स्पीड में निकलते हैं। हमने कहा था पाषाण काल कब से कब तक बाबू? तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, जिसमें 3 खंड बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सबसे बड़ा फेज था, 5 लाख से कहाँ तक? 50,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल को 5 लाख से 50,000 से 40,000 तक, और फिर नव पाषाण काल को 40,000 से लेकर कब तक? 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहा गया। क्लियर? अब देखो, अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल फिर से सुनिएगा बढ़िया से। पूरा पाषाण काल को 3 भागे बांटे थे। कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर? अब देखो, पाषाण काल का पीरियड स्पीड में देते हैं। पाषाण काल का रिवीजन करा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। पाषाण काल का पीरियड 5 लाख से 10,000। सबसे बड़ा संस्कृति का काल यही था, सबसे बड़ा संस्कृति का काल यही था। इस काल का अवशेष कहां से? तो 2 जगह से मिला है। पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से, जहां पर मेहरगढ़, अब भारत में मिर्जापुर के बेलन नदी घाटी से, कोलडीबा से। अब देखो, क्वेश्चन हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा। पाषाण काल मानव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या था बाबू? पूरी तरह से शिकारी प्रवृत्ति का था, आखेटक था, कोई अस्थाई निवास स्थान नहीं था। यह पाषाण काल सबसे लंबा अत्यंत काल, सबसे लंबा काल रहा पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम काल पूरा पाषाण काल, तब आया मध्य पाषाण काल, तब आया निम्न नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे थे। कितने, किस किस भाग में बाबू? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल कब से कब तक? तो 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को। यहाँ पर मध्य पाषाण काल कब से कब तक? मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। और तीसरा बताए थे उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहा गया। इस काल को शल्क संस्कृति कहा गया। किस काल को? तो निम्न पूरा पाषाण काल को शल्क संस्कृति कहा गया। निम्न पूरा पाषाण काल का प्रमाण कहां से? तो सोहन नदी घाटी पाकिस्तान और बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। पूरा मध्य पूरा पाषाण काल का प्रमाण लगभग 4 जगह से, सोहन नदी घाटी, कहां पर? बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी। इस काल को निम्न पूरा पाषाण काल को शल्क काल कहा गया, इसे फलक संस्कृति कहा गया। और उच्च पूरा पाषाण काल को शल्क फलक दोनों का मिश्रण हो गया, शल्क का भी फलक का भी। इसका कहां? आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर लगभग सब जगह इसका प्रमाण मिला है। गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य भारत, छोटा नागपुर का पठार, बेलन नदी घाटी। मतलब निम्न पूरा पाषाण काल 2 जगह से, मध्य पूरा पाषाण काल 4 जगह से, और उच्च पूरा पाषाण काल लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्र से। क्लियर? कर्णराज जी ध्यान से सुनिएगा। अब हमने कहा था निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट के पत्थर का प्रयोग किया गया था। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस काल में मानव मुक्त रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया? तो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया। इस काल को 2 भाग में औजार के विभक्त। अब देखो क्वेश्चन आएगा, इस काल में उपकरण के आधार पर 2 भाग में। एक कहा गया चॉपर चॉमिंग।
चॉपर चॉपिंग, या जिसे केबुल संस्कृति पेबुल संस्कृति कहेंगे। और दूसरा हुआ हैंड एक्स। हैंड एक्स का प्रमाण हस्त कुल्हाड़ी का प्रमाण कहां से मिला है? तो कुल्हाड़ी का प्रमाण, ध्यान सुनिएगा, कुल्हाड़ी का प्रमाण कहां से मिला है? तो कुल्हाड़ी का प्रमाण मद्रास से मिला है। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में। 1863 में कहां से बाबू? तो मद्रास के पलवरम से, मद्रास के पलवरम से, मद्रास के पलवरम से। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां पर, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनता है कि एक दो क्वेश्चन बना कि पहला औजार हस्त कुल्हार, मानव के द्वारा निकाला गया पहला कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में। और याद करवाए थे 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना, 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म। और इसी रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, उन्हें शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो बाबुआ, आग की खोज हुआ था पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग हुआ नव पाषाण काल में, प्रयोग हुआ नव पाषाण काल में। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आग की खोज कहां से हुआ बाबुआ? तो आग की खोज हुआ चीन के गुफा से। आग की खोज हुआ चीन के चाओ जू कोजियम, चाओ जू कोजियन गुफा से हुआ था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आरंभिक पूरा पाषाण युग। आरंभिक पूरा पाषाण काल का मतलब हुआ निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी। और सोहन नदी घाटी जब ये होगा तो मेहरगढ़, और बेलन नदी घाटी तो कोल्डीहवा। वो बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, कोल्डीहवा और सोहन नदी घाटी कहां पर? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मेहरगढ़। अब देखो मध्यपूरा पाषाण काल, ध्यान सुनिएगा, मध्यपूरा पाषाण काल कब से कब तक माना गया? 50,000 से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यपूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के को छोड़कर किसका? जैस्पर का, चर्ट का, फ्लिंट आदि पत्थर का यूज किया गया, जो पतला होता था। क्या होता था बाबू? पतला होता था। मध्यपूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट इत्यादि पत्थर का यूज किया गया। फलक, फलक मतलब कोनदार फलक। पहला था सल्क उपकरण, सल्क संस्कृति। दूसरा क्या? फलक मतलब किनारे नुमा या तेज धार वाला। तो फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे। जब रिवीजन करवाएंगे तो मस्त रिवीजन होना चाहिए। मध्यपूरा पाषाण काल में लोग मुख्यतः पत्थर के फलक की बनी हुई उपकरण का प्रयोग करते थे, जैसे बेधनी था, छेदनी था, खुरचनी था, खुरचने वाला। उच्च पूरा पाषाण काल का युग कब से कब तक बताए थे? तो 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व। 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काम को कहा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा इस काल में उपकरण कैसा था? तो ब्लेड मतलब उससे भी पतली थी, ब्लेड के तरह पतले और धारदार युक्त बनते थे। इस काल में दो प्रकार की विशेषता, एक तो धारदार पतला होगा तो चकमक उद्योग। कौन सा उद्योग? चकमक उद्योग। और दूसरा आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में, जिसका पीरियड कब से कब तक माना गया? तो उच्च पूरा पाषाण काल का पीरियड कब से कब तक माना गया बाबू? तो 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर से एक बार, कब से कब तक बाबू? 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका काल था कब से कब तक? तो 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को उच्च पूरा पाषाण काल कहेंगे। इस काल में पहली बार मानव के हड्डी के हथियार का, हड्डी के अस्त्र का प्रयोग किया गया। किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च पूरा पाषाण काल में मानव का पहला अस्थि पंजर
होशंगाबाद के हथनौरा नर्मदा नदी घाटी में होशंगाबाद के हथनौरा से प्राप्त हुआ है मानव की खोपड़ी कपालखंड। मानव की खोपड़ी या कपालखंड कहां से बाबू? हथनौरा से प्राप्त हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, उच्च पूरा पाषाण काल में ही पहली बार मानव ने भित्ति पर चित्र बनाया और भीमबेटका से प्रमाण मिला, वो भी नर्मदा नदी घाटी में। कहां से बाबू? नर्मदा नदी घाटी में। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मानव शैल चित्रकला भित्ति चित्र से परिचित हुआ था, इसका प्रमाण मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर फोटो बताए थे, यह क्वार्टजाइट पत्थर था, यह क्या था? शल्क संस्कृति था, यह क्या था? फलक संस्कृति था, और इससे भी पतला धार वाला आ गया कौन सा? चकमक संस्कृति। कौन सा संस्कृति? चकमक संस्कृति। अब यहां पर हम इस फिगर में टोटल बता दिए थे कि पाषाण कालीन संस्कृति में पूरा पाषाण काल में दो बताए थे। निम्न पूरा पाषाण काल में कहां पर? सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण, पहले मध्य पाषाण काल में 4 जगह बताए थे, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी। और उच्च पूरा पाषाण काल का ढेर सारा जगह उच्च पूरा पाषाण का पलवर, और यही पलवन से निम्न पाषाण काल का, निम्न पूरा पाषाण काल का हाथ का बना हुआ कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स का प्रमाण मिला है। क्लियर? लक्ष्मी क्लास तो चल रही है बाबू, क्लास चल रही है। अब देखो कैसा क्वेश्चन, उससे पहले मानव कैसे था? तो उससे पहले मानव नहीं था, बंदर कपी के रूप में था, कपी के रूप में। अब यहां से क्वेश्चन ले, यहां पर मानव की आदिम सभ्यता ले लिए थे। अब यहां पर बताए थे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का पीरियड कहां से कहां तक बताए थे? 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व। 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल को क्या कहते? पूरा पाषाण काल। और नव पाषाण काल के बीच का क्या था? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का ट्रांजैक्शन बेल्ट था। हमने कहा था मध्य पाषाण काल में मानव ने पहली बार किसको पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। तब किसको बनाया? तब भेड़ को पालतू बनाया। तब जाकर किसको बनाया? बकरी को पालतू बनाया। किस किस को भाई? पहले कुत्ता को, तब भेड़ को, तब बकरी को पालतू बनाया। यह सीक्वेंस याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा पशुपालन का विकास नव पाषाण काल में। आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में, आग का प्रयोग किया गया नव पाषाण काल में। चाक का प्रयोग नव पाषाण काल में। अस्थायी घर नव पाषाण काल में। कृषि नव पाषाण काल में। हो गया? तो इसे क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल को। राय जी क्या कहेंगे बाबू? मध्य पाषाण काल को क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का योजक करी या संक्रमण काल कहा जाता है। मतलब कुछ पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का भी प्रमाण मिला और कुछ नव पाषाण कालीन संस्कृति का भी प्रमाण मिला। हो गया? तुंगभद्रा नदी भी है। हाँ, तुंगभद्रा बहुत अच्छा। ताप्ती नहीं, तुंगभद्रा नदी। संदीप बाबू, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी, हमने शायद ताप्ती नदी बोला था, नहीं। बेलन नदी, सोहन नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी। बहुत अच्छी बात है। हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना बबुआ। क्वेश्चन पूछेगा पूरा पाषाण काल नव पाषाण के बीच का संक्रमण युग था। मध्य पाषाण काल में मानव ने 2 उल्लेखनीय संस्कृति। पहला क्या था? पहली बार पशु को पालतू बनाया। अब पालतू पशु क्या था भाई? कुत्ता था। दूसरा भेड़, तीसरा बकरी, और तीसरा हाथ से मिट्टी का बर्तन बनाया। हाथ से मिट्टी का बर्तन, ध्यान सुनिए, हाथ से बनाया। चाक का प्रयोग नहीं किया। चाक का प्रयोग नव पाषाण काल में। चाक का प्रयोग नव पाषाण काल में। हाथ से मिट्टी का बर्तन बनाया, जिसे मृदभांड कहते हैं। अब देखो, मृदभांड बनाने की कला मध्य पाषाण काल में विकसित हुई। यह मृदभांड हाथ से निर्मित था। इस काल में चाक का खोज नहीं हुआ था। चाक का खोज नव पाषाण काल में हो गया। चाक का खोज नव पाषाण काल में। आगे बढ़े, चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिखा हुआ है कुंभकारी का विकास मध्य पाषाण काल में नहीं हुआ था। कुंभकारी मतलब चाक का, कुम्हार वाला चाक का प्रयोग मध्य पाषाण काल में नहीं हुआ था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय के बारे में जानकारी कौन दिया था? CL
कार्नाइल, कार्लाइल, CL कार्नाइल 1867 में, 87 में नहीं 67 में। कहां पर बाबू? मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजा था। अब देखो, मध्य पाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण पेशा क्या था, व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तु का संग्रह करना। मतलब इस काल में भी लोगों का स्थायी निवास स्थान नहीं हुआ था। अब देखो, मध्य पाषाण या काल के युग का जो औजार था वो पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार थे, पत्थर के ही बने थे, जो बहुत छोटे छोटे औजार थे। हो गया, बहुत अच्छी बात है। मध्य पाषाण काल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत, मध्य भारत इत्यादि स्थान से मिला है। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी घाटी में भी इस प्रकार का अवशेष मिला है। अपनो बिहार में एगो मिला है, कहां से भाई? मुंगेर से। मुंगेर में कहां पर भाई? पायसरा। मुंगेर में पैसरा, कोई मुंगेर के होंगे, तो मुंगेर में मध्यकालीन अवशेष मिला है। उत्तर प्रदेश का महादहा या महदहा सराय नहर। अब देखो, राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका और बाघोर। भीमबेटका से पूरा पाषाण काल का जो निम्न पाषाण काल था उसमें भित्ति चित्र का भी प्रमाण मिला है। क्लियर हो गया? पूछे गए सवाल का पहचान कराते रहे। हाँ, पूछे गए सवाल का पहचान कराते रहे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछता है मनुष्य के द्वारा जो भित्ति चित्र सबसे पहले बनाया गया वह कहां से प्रमाण मिला? भीमबेटका से। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन मृदभांड किस काल से? तो मध्यकाल से। क्वेश्चन पूछेगा मध्यकाल में क्या कुम्भकारी का प्रमाण मिला है? तो कुम्भकारी का प्रमाण नहीं मिला है। मध्य पाषाण काल में कुम्भकारी का प्रमाण नहीं मिला है। क्लियर? अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान देना है। मध्य पाषाण कालीन स्तर का प्रमाण या जितने भी है, यहां पर देखो, मकान बनाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आया है। क्वेश्चन राजस्थान के बागेर से, मध्य पाषाण काल में मकान का पहला प्राचीनतम साक्ष्य कहां से बाबू? राजस्थान के बागोर से मकान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिए फिर यहां से, मकान का पहला प्राचीनतम साक्ष्य किस काल में? क्योंकि अभी तक हमने कहा लोग अस्थायी निवास स्थान नहीं था, लोग आखेटक था। पाषाण काल में कंप्लीट रूप से आखेटक पशु को मार के खाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना, शिकार करना और भोजन का संग्रह करना, लेकिन अभी भी अस्थायी निवास स्थान नहीं था। मध्य पाषाण काल में पहली बार निवास स्थान का प्रमाण, अस्थायी घर का प्रमाण राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है। हो गया क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है राय जी, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश, मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के चौपानी से मिला है। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन को क्या कहेंगे? मृदभांड कहते हैं। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश से, नहीं याद होगा तो केवल याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से, चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है, या कहेंगे तो यहां पर बताए थे दमदहा, मददहा, दमदहा, मददहा, सराय नहर, या जो क्षेत्र है वो याद रखने के लिए डायरेक्ट कहेंगे उत्तर प्रदेश के दमदमा, मददहा, महदहा या चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन, लेकिन कुम्भकारी का चाक का प्रमाण नहीं मिला है। हो गया क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन और देखिए, एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मध्यकाल में, ध्यान सुनिएगा, मध्यकालीन उपकरण हाथ से निर्मित मृदभांड पालतू जानवर में सबसे पहला कौन? कुत्ता। तो कुत्ता को जो पालतू जानवर था का प्रमाण कहां से मिला है? तो बगही खोर से। बगही खोर, मध्य प्रदेश का बगही खोर,
मध्य प्रदेश का बगहीखोर। अब देखो बगहीखोर है यहां पर, तो यहां पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहां पर देखो गौर से करके, तो जरा ज्योग्राफी का नॉलेज जिनको होगा वो अपने आप बताएंगे, ज्योग्राफी के नॉलेज वाला बताएंगे, जो ज्योग्राफी का क्लास कर चुके हैं वो बताएंगे कि क्या है यहां पर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अमरकंटक चोटी है। क्या है बाबू? अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है, अब पश्चिम भारत की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अमरकंटक चोटी से सोन नदी निकलती है, जो दाहिने किनारे पटना के पश्चिम में कहां पर गंगा में जाकर मिल जाती है। अमरकंटक चोटी के बगल में सिहावा श्रेणी है। कौन सा श्रेणी? सिहावा श्रेणी है, जो महानदी से, वहां से महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उस अमरकंटक चोटी के बगल से मूल ताप्ती या मूलताई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। यह भी पश्चिम भारत में प्रवाहित होती हुई कहां पर? पश्चिम भारत में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहां से 4 नदी इसके आसपास से, या डायरेक्ट कहेंगे अमरकंटक चोटी से 2 नदी, एक नर्मदा नदी, एक सोन नदी, और दोनों अलग अलग दिशा में। बगल में सिहावा श्रेणी से महानदी जो पूर्वी दिशा में, और उसके बगल से मुल्ताई नामक स्थान से मूल ताप्ती नदी, मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी जो भी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है। अब देखो भैया, क्वेश्चन पूछेगा कुत्ता को पालतू बनाने का पहला प्रमाण कहां से मिला है? तो बगहीखोर से। कहां से? मध्य प्रदेश के बगहीखोर से। मध्य प्रदेश के बगहीखोर से, मध्य प्रदेश के बगहीखोर से कुत्ता को मध्यकाल में जो पालतू बनाया गया था वो प्रमाण मिला है। यहाँ पर सारा का सारा चीज लिखा हुआ है। मध्यकाल में कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु था। मध्यकाल में बालों के टीलों, जो बालू था, बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। मद्रास का क्षेत्र है। यहां पर देखो, सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से? मध्य पाषाण काल से। कहा? तो कहेंगे हथनौरा, मध्य प्रदेश के हथनौरा, होशंगाबाद के हथनौरा से प्राप्त हुआ मनुष्य का कपाल खंड। मनुष्य का कपाल खंड हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा सा नवपाषाण काल का चर्चा करें। नवपाषाण काल जो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहा जाता है। इसका पहले हम लोग साइट लोकेशन देख लेते हैं। साइट लोकेशन देखें तो नवपाषाण काल में हमने कहा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का बिहार में मुंगेर से, और नवपाषाण कालीन संस्कृति कहां? वैशाली में। जल्दी से बताओ, कोई होंगे तो बताओ, हम आपको ऑप्शन छोड़ दिए। नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमाण बिहार के किस स्थान से मिला है? कोई होंगे चिरांद के। कोई चिरांद के है तो चिरांद से निकट, चिरांद से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमाण मिला है। आइए जरा साइट लोकेशन चलते हैं। तो साइट लोकेशन में देखें बाबू, नवपाषाण कालीन संस्कृति उत्तर पश्चिम भारत से भी मिला है, और कहां से? कश्मीर से भी मिला है, और कहां से? उत्तरी भारत से भी मिला है, पूर्वी भारत से मिला है, प्रायद्वीपीय भारत से मिला है। मतलब लगभग पूरे भारत से नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमाण मिला है। जैसे कोई एक एक लेते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम भारत जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, उत्तर पश्चिम भारत में पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है, और ऊपरी सिंध प्रणाली। अब बलूचिस्तान में ही जो सोहन नदी घाटी बताए थे, मेहरगढ़, बलूचिस्तान में ही क्या है भाई? मेहरगढ़। बलूचिस्तान में क्या है बाबू? मेहरगढ़। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो और हम लोग बड़ा कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। नवपाषाण कालीन स्थल कहां से बाबू? तो मेहरगढ़ से। किली गुल मोहम्मद यह भी बलूचिस्तान प्रांत में, और राणा गुंडोई यह भी बलूचिस्तान प्रांत में। जिसमें यह पूछा हुआ है और यह पूछा हुआ है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमाण कहां से मिला है? हाँ चाचर, नवपाषाण, ध्यान सुनिएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमाण मेहरगढ़ से और राणा घुंडे से। हालांकि इसको भी याद रख, कीली गुल मोहम्मद, कीली गुल मोहम्मद, इस दोनों को जरूर याद रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा यह बलूचिस्तान प्रांत में, जब सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे तो उसका जो एरिया बताएंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार और पश्चिम विस्तार था, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर में लगभग यह कितने एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। जिसमें उत्तर में क्या था बाबू, मांडा था जो चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में क्या था, दैमाबाद, दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र का क्षेत्र था। पूरब में क्या था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में था सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में। जब ये बलूचिस्तान प्रांत होगा तो यह किस नदी के किनारे, दास की नदी के किनारे हो गया। तो अब देखो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, दास की नदी के किनारे बलूचिस्तान प्रांत में सुतका गेंडोर, आया बलूचिस्तान प्रांत नवपाषाण कालीन संस्कृति का भी प्रमाण मिला है। बलूचिस्तान प्रांत, यहां से बलूचिस्तान प्रांत से मेहरगढ़, रामागुंडई, एक और था कीली गुल मोहम्मद। अब देखो ऊपरी सिंध प्रणाली, मतलब ऊपरी सिंध प्रणाली में कहां होगा, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र, जहां पर जलीलपुर और सरायखोला, जलीलपुर और सरायखोला। अब देखो कश्मीर का जो क्षेत्र है, यह कश्मीर के क्षेत्र में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। बुर्जो होम भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहां से मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को दफनाया जाता था। बुर्जो होम से एक कब्र का प्रमाण मिला है जहां मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। और गुफक कराल, यह दोनों झेलम नदी घाटी में कश्मीर में, हम लोग को ऑलरेडी पता है। झेलम नदी के किनारे एक परियोजना है, तुलबुल परियोजना। झेलम नदी बूलर झील से होकर प्रवाहित होती है, अतः बूलर अब चला। चेंज कर दिए, अब आ गया। चलिए आ गया। हाँ नेटवर्क चेंज कर दिए, नेटवर्क को हमने चेंज कर दिया, नेटवर्क को चेंज कर दिया। आइए उसको जरा फोन कीजिए। उत्तर प्रदेश में 2 जगह से, कोल्डीहवा और महदहा से। अब देखो भैया बिहार में कहां से मिला है, तो बिहार में चिरांद से मिला है और सेनुवार से मिला है। चिरांद वर्तमान में कहां है भाई, छपरा जिला के अंतर्गत। सेनुवार कहां से, यह भी छपरा जिला के अंतर्गत। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, पश्चिम बंगाल में भी मिला है, असम में भी मिला है। तो असम का क्षेत्र यदि आएंगे तो असम में कहा, सारू तारू,
असम में कहा बाबू, सारूतारू, और मार्केडोला असम में। तो बिहार का दोनों याद रखिएगा, चिरांद और सेनुआर से, चिरांद और सेनुआर से। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक से भी मिला है, और कहां से, आंध्र प्रदेश से भी मिला है, तमिलनाडु से मिला है। तमिलनाडु से पयमपल्ली, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा, पिकलीहल, उत्तरनूर, और यहां पर तो कर्नाटक में ढेर सारा जगह है, मास्की है, संगनकल्लू है, तक्कल कोटा है। तो बस एक लाइन याद रखेंगे, कहां कहां बाबू, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीनों ही स्थान से नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रमाण मिला है। चलिए अब नवपाषाणकालीन संस्कृति को खोज कौन किया था, कहां से हुआ था, उसके बारे में टॉपिक को विराम लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का पीरियड 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहेंगे, नवपाषाण कालीन कहा गया। नियो का अर्थ होता है नव, नवीन। अब देखो इस काल को नवपाषाण काल संज्ञा दिया गया, इस काल को क्या कहेंगे, नवपाषाण कालीन संज्ञा दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा नवपाषाण कालीन संज्ञा क्यों दिया गया बाबू, तो नवपाषाण कालीन संज्ञा इसीलिए दिया गया क्योंकि इस काल इस नियो की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन पूछेगा नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा किया गया। खोज कौन किया बाबू, डॉक्टर प्राइमरोज। कौन किया बाबू, डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछेगा मध्यपाषाण कालीन संस्कृति की खोज कौन किया था, तो सीएल कार्लाइल, सीएल कार्लाइल, सीएल कार्लाइल। बहुत अच्छी बात है, सीएल कार्लाइल, ध्यान सुनिएगा, सीएल कार्लाइल, सीएल कार्लाइल। अब देखो क्वेश्चन पूछे, सीएल कार्लाइल 10 बजे से बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा कल। चले बहुत अच्छा, विक्की कुमार जी ने, विकास कुमार विक्की ने ऐसे करके दिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, जो पूरा पाषाण काल का प्रमाण दिया कौन, ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। मध्य पाषाण काल का प्रमाण कौन किया, सीएल कार्लाइल। और नव पाषाण काल का प्रमाण, ये क्या हुआ इसमें, चल रहा है, चल रहा है। हाँ 1867 में कौन बाबू, सीएल कराईकाल। अब देखो कार्लाइल, अब मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल में होगा, तो नव पाषाण काल की खोज कौन किया था, तो डॉक्टर प्राइमरोज। देख भैया प्राइमरोज मतलब बढ़िया का रोज। नव पाषाण कालीन खोज 1842 में किया था। कहिएगा गुरुजी ये कैसे हुआ, 1863 में हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 1867 में, और उससे पहले 1882 में हो गया नव पाषाण काल। वो तो खोज करने वाला का चीज है। अब इससे बाद में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई 1921 में, खुदाई हुई, कह दिया गया कनिंघम के द्वारा ही, कह दिया गया कनिंघम के द्वारा ही। अब देखो यहां पर तीनों चीज याद रखिएगा, न फिर से सुनिएगा, पूरा पाषाण काल की खोज, क्वेश्चन पूछता है पूरा पाषाण काल की सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863, मध्य पाषाण काल की खोज कौन किया था, सीएल कार्लाइल 1867, और नव पाषाण कालीन संस्कृति की खोज प्राइमरोज के द्वारा 1842। 1843 रहता तो क्या कहते बहुआ कि चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय किया, चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय किया। उससे 1 साल पहले डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा नव पाषाण कालीन संस्कृति को खोज निकाला। क्लियर, कहां से, तो कर्नाटक के लिंगसुगुर से,
कर्नाटक के लिंग सुगुर से, कर्नाटक के लिंग सुगुर से। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। 1807 ईस्वी में लॉ मुसिरिये, कौन बाबू, दो बार बोलिएगा, लॉ मुसिरिये, एक बार और बोलिए, लॉ मुसुरिये के द्वारा उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में पहला प्रस्तर उपकरण, पत्थर से नवपाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण की खोजा था। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार सबसे पहले हुआ, खेती करने की खोज हुई, इसका मतलब कृषक समुदाय का सबसे पहले उद्भव नवपाषाण काल में। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक समुदाय का पहला प्रमाण बता चुके थे, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में मेहरगढ़ से। अब देखो, मेहरगढ़ से नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमाण प्राचीनतम नवपाषाण कालीन सभ्यता है, जिसका कृषि का प्रमाण या जिसके तिथि की खोज हो गई थी 7000 ईस्वी पूर्व। मेहरगढ़ से कृषि का पहला प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़ कृषि का पहला प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। जहां पर जो फसल उगाया गया वह कौन था फसल बाबू, जौ था। तो हमने कहा, ध्यान सुनिएगा, मुकेश कुमार जी क्लास रुक रुक के चल रही है। नहीं बाबू, यहाँ तो क्लास ठीक ठाक चल रही है। यहाँ पर जब क्लास डिस्टर्ब होता है तो हम खुद रोक देते हैं, क्लास जब डिस्टर्ब होता है तो मैं खुद रोक देता हूं। लेकिन बाबू यहाँ तो क्लास ठीक ठाक चल रही है, यहाँ पर क्लास ठीक ठाक चल रही है बाबू मुकेश। जब क्लास दिक्कत होता है तो मैं खुद रोक देता हूं। देखते हैं, क्या अभी भी क्लास रुक रुक के चल रही है? चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हमने कहा कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है, तो कृषि का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ से किस प्रकार का फसल का उगाने का प्रमाण मिला है, तो मेहरगढ़ से किस फसल का प्रमाण, तो कहेंगे पहले क्या कहेंगे, जौ का। पहले किसका बाबू, जौ का प्रमाण मिला है। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा, जौ के पश्चात, ध्यान सुनिएगा, जौ के पश्चात जो मनुष्य ने फसल उगाया वो कौन था, गेहूं था। जौ के पश्चात कौन था, गेहूं था। जौ के पश्चात कौन सा फसल, गेहूं था। अब यहां पर क्वेश्चन फिर बना कि गेहूं के बाद, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गेहूं के बाद कौन सा होगा, तो गेहूं के बाद खजूर होगा। गेहूं के बाद कौन सा होगा, तो गेहूं के बाद खजूर होगा। अब देखो, गेहूं के बाद खजूर, यहां पर एक लाइन कट रहा है, एक लाइन कट रहा है, तो लाइन क्यों कट रहा है पता नहीं है। यहां पर हमने कहा आज क्या बात है, आज सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। यहां पर यदि क्वेश्चन पूछेगा, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य ने सबसे पहला कौन सा फसल, तो जौ पहला कौन, जौ का खेती किया, जो प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। जौ के बाद दूसरा कौन, गेहूं का, और तीसरा कौन, खजूर का। कहिएगा खजूर का भी खेती हुआ, तो खजूर पौधा लगाया, पहली बार खजूर खाया, पहली बार खजूर खाया। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछे कि चावल उगाने का पहला प्रमाण कहां से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के चावल उगाने का पहला प्रमाण कहां से मिला है, उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा से। कहां से बाबू, कोलडीहवा से। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में कौन सा नदी घाटी था बाबू, तो मिर्जापुर में बेलर नदी घाटी था। चावल या धान का प्राचीनतम प्रमाण कोलडीहवा से मिला है, कोलडीहवा से मिला है।
जो किस नदी घाटी में? बेलन नदी घाटी में। कौन सी नदी घाटी में बाबू? बेलन नदी घाटी में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। अब देखो, हाँ हो सकता है बारिश की वजह से मौसम भी खराब है। क्वेश्चन पूछेगा, नवपाषाण काल में निवास का सबसे पुराना कृषि का समुदाय था, और नवपाषाण काल में खेती का कैसा स्वरूप हुआ? तो काटो और जलाओ, जिसे ब्राजील में रोक्का, वियतनाम में रे, म्यांमार में तुग्या, श्रीलंका में चेन्ना, थाईलैंड में तमराई, फिलीपींस में कैगीन, मध्य अमेरिका में मिल्पा, पूर्वोत्तर भारत में झूम, मध्य प्रदेश में बेबार और पेरा, उड़ीसा में कमान, बिंगा और धाबी, केरल में ओनम, कुमारी, एरकाजारा, मध्य प्रदेश में बेबार और पेरा, और राजस्थान में बन्ना और राई कहा जाता है, जो कृषि का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। इसे निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। हो गया क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम अस्थाई लोगों का अस्थाई घर बनाकर इसी काल में रहा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार मानव ने चलिए, अब ठीक हो गया। आगे हम लोग, हाँ आगे होंगे। वर्षा के कारण चरमराया, बहुत दिन के बाद वर्षा हुआ है ना, आज छोड़ दिया जाए, जतरा सही नहीं है। नहीं भाई, आज देखो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक हो गया, चलिए ठीक हो गया, अभी 10 मिनट का टाइम है। हाँ देख लेते हैं। अब गड़बड़ाएगा तो फिर छोड़ देंगे, अब गड़बड़ाएगा तो फिर छोड़ देंगे। अब ठीक हो गया। आइए, तो हमने कहा चावल या धान का पहला प्रमाण कोलडीवा से प्राप्त हुआ। कहां से हुआ? कोलडीवा से। नवपाषाण कालीन जो युग का सबसे पुराना कृषि का समुदाय था, और हमने आपको कहा था कि नवपाषाण काल में चक्री का प्रयोग किया गया। इस काल में चक्री का बर्तन, चक्री पर बर्तन बनाया गया। हालांकि यदि क्वेश्चन पूछेगा आपको, ध्यान सुनिएगा, यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार हाथ से बना हुआ मृदभांड मध्यपाषाण काल में, हाथ से बना हुआ मृदभांड मध्यपाषाण काल में, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा हाथ से बना हुआ मृदभांड के बदले चाक पर बनाया हुआ पहिए की खोज कृषि का, हाँ कृषि और पहिए का आविष्कार किस काल में बाबू? तो नवपाषाण काल का ही देन माना जाता है। हो गया। इस युग में लोग पत्थर के पॉलिशदार औजार और हथियार का प्रयोग करते थे, जिसका प्रमाण यह पत्थर क्या कहलाता? कुल्हाड़ी के इस्तेमाल के रूप में होता था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बुर्ज होम कहां से है? बुर्ज होम बाबू, तो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर, कश्मीर में झेलम नदी घाटी में बुर्ज होम और बुके फराल। तो बुर्ज होम जहां से हमने क्या बताया था कि यहां पर मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का प्रमाण कहां से बाबू? तो यहां से मिला है, बुर्ज होम से। बुर्ज होम का अर्थ होता है भुज या वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नवकालीन स्थल है। यहां से युग्मित शब्दा मतलब युगल सावधान। युगल में क्या था? पालतू कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है कि भैया तू यहाँ पर कुत्ता पालतू बनाया है तो वहां पर जाएगा तो कुत्ते को साथ लेके जाओ। फिर से रुक गया है भाई, अब तो ठीक ठाक चल रहा है। मुकेश कुमार यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पर बाबू ठीक ठाक है। यहाँ पर जब रुकता है तो मैं तुरंत रोक देता हूं। नवपाषाण कालीन गुफे पराल, यह भी जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी में, जिसका अर्थ होता है कुलाल या कुम्हार की गुफा।
कुला लिया कुम्हार की गुफा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गुफे कराल भी कहां से प्रमाण मिला है। यह भी कश्मीर में झेलम नदी घाटी से, और यहीं पर बुर्जहोम भी झेलम नदी घाटी में। तो दोनों को याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। इस किस काल का? नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल में आग का प्रयोग होने लगा, चक्री का प्रयोग हुआ, अस्थाई मनुष्य का निवास स्थान हो गए। कश्मीर में नवपाषाण काल के लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजार और हथियार का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन पूछेगा, चिरांद जो बिहार में है, वर्तमान छपरा में चिरांद है, चिरांद से नवपाषाण कालीन हड्डी का उपकरण, नवपाषाण कालीन हड्डी के उपकरण का प्रमाण मिला है। नवपाषाण कालीन हड्डी के उपकरण का प्रमाण मिला है। कहां से बाबू? चिरांद से मिला है। अब यहां पर ले क्वेश्चन पूछेगा, आज गड़बड़ सरबर है, सब कुछ गड़बड़ सरबर चल रहा। यहां से ही बंद हो गया, ये खुल नहीं रहा है। देख भैया, आई ग्रहण लगल हो रे बउआ, आज ग्रहण है। चले आ गया आ गया, आज ग्रहण है जी जी, आज सही में ग्रहण बुझा रहा है। की विचार, जतरा खराब हमको भी बुझा रहा भाई। चलिए जल्दी इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं। इस काल में कृषि और पशुपालन का दोनों तरह कार्य करते थे। नवपाषाणकालीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजार का प्रयोग किया। हमने कहा चिरांद, चिरांद से सिर्फ चिरांद एक स्थान ऐसा है जहां हड्डी के अनेक उपकरण, चिरांद कहा? अपना बिहार में, अपना बिहार में हो गया। यह स्थान गंगा के उत्तर में, गंगा के उत्तर में। अब देखो भैया, यहाँ पर चिरांद है, चिरांद पटना के गंगा के उत्तर में। महदहा कहा? उत्तर प्रदेश। कोलडीवा कहा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर चलो बुर्जहोम है, गुफा कराल है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर चले मेहरगढ़ है, बेलन नदी घाटी, मेहरगढ़ है, सोन नदी, बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ हो गया, बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये सारा का सारा क्या था भाई? नवपाषाण कालीन साइट का लोकेशन, धान की खेती का पहला प्रमाण कोलडीहबा, और कोलडीहबा से धान की खेती का पहला प्रमाण। एकमात्र स्थल जहां से कोई भी मृद भांड नहीं प्राप्त हुआ है, आंध्र प्रदेश का संगनकल्लू, बालू के टीला टेरी से। कपड़े का साक्ष्य का पहला प्रमाण तमिलनाडु का पयमपल्ली से। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ। कहां से? नागार्जुन कोंड से। आते हैं हम लोग लास्ट, आज टॉपिक को लास्ट कर लेते हैं। कल हम लोग, कल से नया टॉपिक आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा कल करेंगे। कल सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा होगी। नवपाषाण काल में चाक का प्रयोग, चाक का दो कार्य किसके लिए? तो नवपाषाण काल में मृद भांड बनाने के लिए, और कुंभकारी इसी काल का विकास हुआ। चाक का प्रयोग गाड़ी खींचने वाला चक्का, गाड़ी खींचने वाला मिट्टी का चक्का बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। कुम्हार के चाक। क्वेश्चन पूछेगा, कुंभकारी का प्रमाण नवपाषाण काल में,
चाक का प्रमाण नव पाषाण काल में। चाक का प्रयोग क्यों? तो मिट्टी के बर्तन मृदभांड बनाने और गाड़ी को खींचने वाला चक्का बनाने, गाड़ी को खींचने वाला चक्का बनाने के लिए होता है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, अरे भैया ठीक है, मध्य पाषाण काल में बिना पहिए का स्लेज गाड़ी, बिना पहिए वाला गाड़ी को क्या कहते हैं? स्लेज गाड़ी, जो बर्फ पर चलता था। अब बिना चक्का वाला गाड़ी स्लेज गाड़ी मध्य पाषाण काल में, चक्का वाला गाड़ी नव पाषाण काल में। कृषि चाक के आविष्कार से मानव जी के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, प्रत्येक क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ और हम लोग धीरे धीरे गतिशीलता की ओर आगे बढ़ते गए। तो क्वेश्चन पूछेगा, गार्डियन चाइल्ड नामक विद्वान ने नव पाषाण कालीन संस्कृति क्रांति कहा किसे? कृषि और चाक के आविष्कार को। संभवतः तांबे का प्रयोग लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, हमने आपको कहा था कि पहली बार मनुष्य ने तांबा को प्रयोग किया। पहली बार मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया गया। तांबा का प्रयोग जिस काल में हुआ उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया, चेल्कोलिथिक एज कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, तो तांबे का सबसे पहला प्रयोग लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में आया। कहां से बाबू? मद्रास के अतिरमपक्कम, 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 अतिरमपक्कम से प्राप्त हुआ तांबे की कुल्हाड़ी। ताम्र पाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता को विकास किया था। तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाण कालीन अवस्था हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता से पहले थी। ध्यान सुनिएगा, कांस्य हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। और उससे पहले क्या था? तांबा का विकास। तांबा का विकास कहां से बाबू? तो सबसे पहले तांबा का कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है तमिलनाडु के अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम से। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ताम्र पाषाण काल और कालक्रम में देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता से पहले ताम्र पाषाण युग संस्कृति आया। हालांकि यदि क्वेश्चन पूछेगा संस्कृति से पहले देखेंगे कांस्य युगीन संस्कृति से पहले ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, लेकिन कालक्रम में देखेंगे तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आई, अधिकांश ताम्र युगीन संस्कृति इसके बाद आया। दोनों पे अंतर क्या है? यदि संस्कृति से देखा जाए, खुदाई से देखा जाए, तो खुदाई से लगता है कि 5000 ईस्वी पूर्व में ही तांबे की कुल्हाड़ी मिला है अतिरमपक्कम मद्रास से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो कालक्रम में देखें तो अधिकांश जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल का अवशेष मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का मिला है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है, लास्ट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति एक विलक्षणता थी कि यहाँ तांबा का बर्तन का, मिट्टी का नहीं, तांबा का मृदभांड का प्रमाण मिला है। कहां से? मालवा मध्य प्रदेश। जारबे संस्कृति बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन उसकी कई बस्तियां दाइमाबाद और इमामबाद, दाइमाबाद इमामबाद कहाँ है भाई? तो उत्तर प्रदेश में जो नगरीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसका मतलब है कि यह जो जौरबे संस्कृति था वो प्राचीन संस्कृति और नव पाषाण काल संस्कृति का क्या हुआ? मिलन स्थल हुआ। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि जारबे संस्कृति का लोग सबसे पहले चित्रित मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन पर कलर करना, चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया, जिसे काले और लाल रंग का मृदभांड कहेंगे। उस पर जो पेंटिंग किया काला और लाल, अतः इसे क्या कहते हैं? काले लाल मृदभांड या चित्रित मृदभांड। क्वेश्चन पूछेगा ताम्र पाषाण काल में पकी हुई ईंट से लोग परिचित नहीं थे। पकी हुई ईंट से लोग परिचित नहीं थे, पकी हुई ईंट से लोग परिचित नहीं थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा इस काल में मातृ देवी की पूजा करते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता काल तक भी चलता रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी का प्रमाण मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज का प्रमाण मिला है। कहीं कहीं पर कच्ची ईंट की नग्न मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में भी
नग्न मूर्ति का प्रमाण मिला है, मातृ देवी का मूर्ति, पशुपति शिव का मूर्ति का प्रमाण मिला है। इमाम गांव से बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा मिला है जो नवपाषाण कालीन संस्कृति है। अब देखो कर्नाटक के पिकलीहल से राख का ढेर मिला है। बहुत क्वेश्चन पूछता है यह, खासकर यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में, कि राख का ढेर, नवपाषाण कालीन राख का ढेर कहां से मिला है? कर्नाटक के पिकलीहल से। नवपाषाण काल में लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे और घर बनाने का पहला प्रमाण राजस्थान के बाड़मेर से वो मध्यपाषाण काल में। लेकिन नवपाषाण युग का मेहरगढ़ बसने वाला पहला स्थल था, पहला उन्नत अवस्था में था। कच्ची ईंट के लोगों का घर रहता था। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले नवपाषाण काल में आई। क्वेश्चन पूछेगा, पाकिस्तान के जलीलपुर से मछली पकड़ने का साक्ष्य मिला है जो जाल डूबने की पकी हुई मिट्टी से मिला है। मछली पकड़ने का प्रमाण जलीलपुर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अब देखो यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन था, कल हम लोग कोशिश करेंगे एक बार रिवीजन कर ले। कल का टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर जितने भी चीज बताए बुर्ज होम में एक याद रखेंगे, क्या बाबू? मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया गया। गुफा कराल कुम्हार का गुफा का साक्ष्य मिला है। मसाला पीसने वाला धातु का उपकरण भी यहीं से मिला है। मेहरगढ़ से क्या मिला है बाबू? तो मेहरगढ़ से सबसे पहले तो जौ और गेहूं के उगाने का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंट का आयताकार मकान, क्योंकि पकी हुई ईंट का प्रमाण नहीं मिला है। मादाहा कहां से? उत्तर प्रदेश से। धान के अलावा अन्य खेती का प्रमाण उत्तर प्रदेश के महदाहा से। कोल्डीवा से धान का प्रमाण मिला है। संगनकल्लू कर्नाटक में, जहां से क्या प्रमाण मिला है बाबू? तो टीले या पशु बारे के स्थल का प्रमाण मिला है। नवपाषाण कालीन जो पशुपालक थे, राख का ढेर कहां से? पिकलीहल से। राख का ढेर पिकलीहल से। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से पाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। गुवाहाटी असम का सारूतारू से क्या प्रमाण मिला है? तो इस काल की आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड का प्रमाण मिला है। बिहार के राजा सारण जिले में स्थित नवपाषाण कालीन स्तर चिरांद से हड्डी के उपकरण का प्रमाण मिला है जो प्रायः हिरण के सींगों से निर्मित थे, और किसी पशुपालन का प्रमाण दावजली से। कल इस टॉपिक को एक बार 10 मिनट में रिवीजन करेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक और लगातार क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक, इससे चर्चा करेंगे। गुड्डू लाल जी, मजा नहीं आया गुरुजी, कल ऐसे ही इसको फिर से रिवीजन करना होगा। चलिए, हाँ 3-4 बार हो गया, एनर्जी लेवल डाउन हो गया सबका। चलो फिर भी नेटवर्क आ गया। टेस्ट 7:45 में रखते हैं, टेस्ट 7:45 में। कल इसका 10 मिनट का टॉपिक होगा और कल मुख्य टॉपिक होगा, कल का मुख्य क्लास होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हो गया। आज हम भी कुछ मजा नहीं आया क्योंकि एनर्जी लेवल 4-4 बार डाउन हुआ, तो कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर से इसको देखेंगे, आर्या पार करेंगे इसको फिर से। कल कुछ क्वेश्चन निकाल के बताएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन ऐड करेंगे कल इस टॉपिक से। नहीं बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, कल इससे क्वेश्चन ऐड करेंगे। क्लियर? जवाब दे दीजिएगा। कल करीब 50 क्वेश्चन हम इस पर स्क्रीन पर लाएंगे बिना ऑप्शन वाला, और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं 50 तो 20-25 क्वेश्चन लाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्लियर? फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में। टेस्ट डिस्कशन 7:45 पर। जल्दी से एप्लीकेशन पे टेस्ट दीजिए और डिस्कशन यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।